રાજધાની દિલ્હીમાં આજથી G20 સંમેલનનો પ્રારંભ થવા જઈ રહ્યો છે। આ રાજધાની દિલ્હીમાં આજથી G20 સંમેલનનો પ્રારંભ આજથી રાજધાनीમાં વિશ્વ ઉત્સવ ઉજવવા જઈ રહ્યો છે। मुझे लगता है हमारे पड़ोसी देशों को, आप ठीक कह रही हैं, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही होगी क्योंकि वो तो कटोरा लेकर के भीख मांगने इन्हीं लोगों के पास जाता है और वो इस तरह से इतने एनर्जी के साथ भारत के बुलावे पर यहां पर पहुंचे हैं सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और अभी देखिए आगे कतार लगेगी फिर जो हमारे इन्वाइटेड कंट्रीज हैं। जो मंच सजा हुआ है, विश्वोत्सव हो रहा है, ये दुनिया का उत्सव है और देखिए इसमें किस तरीके से अलग थलग इस वक्त चीन भी, पाकिस्तान भी, वो दो देश जो हमेशा भारत के बारे में बुरा सोचते हैं, और इस बीच खास मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी। हाँ, सभी को आना है रोमाना। देखिए WTO हो, IMF हो, यूनाइटेड नेशंस हो या फिर दूसरे जितने भी मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, जितने भी इस तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी के हेड्स यहाँ पे मौजूद हैं। सबको इनवाइट किया गया है, सभी एक एक करके आ रहे हैं। और इसके बाद फिर इन्वाइटेड कंट्रीज भी देखिए, जिसमें बांग्लादेश होगा, नीदरलैंड्स है, मॉरिशस है, इजिप्ट है, इस तरह के कंट्रीज के आपको स्टेट हेड्स भी देखेंगे जो जिनका प्रधानमंत्री अगवानी करेंगे। और उसके बाद सारे मेंबर नेशंस आएंगे यहाँ पर, जिसके बाद कुछ देर के बाद ये G20 का जो आज की बैठक है वो शुरू रहे हैं। अपने स्टैंड को लेकर WHO के चीफ डॉक्टर ट्रूडोस काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किए गए हैं, विशेष तौर पर कोरोना एक पूरे फेज को लेकर। और क्योंकि WHO भी एक महत्वपूर्ण संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ऐसे में उनका आना भी जरूरी है। देखिए 220 मीटिंग्स तो हुई है, जो आपको अलग अलग स्पेशल इनवाइटी जो कंट्रीज हैं 9 है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन 9 है और साथ ही साथ आप 3 रीजनल अलायंस भी देखेंगे यहां पर, यानी कि वो संगठन जो कि रीजन के तौर पर भारत में और इंडो पैसिफिक एशिया में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, और इसीलिए उन सभी को इनवाइट किया गया है। डॉक्टर ट्रूडोस से प्रधानमंत्री मोदी मिलते हुए, इन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ समय पहले पता है क्या कह के बुलाया था? तुलसी भाई जो कि एक जड़ी बूटी के तौर पर, या फिर एक ये कहें कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज वो जो होती हैं, तो जब गुजरात में डॉक्टर ट्रूडोस गए थे कुछ समय पहले, तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने तुलसी भाई आ चुके हैं। तुलसी भाई आ चुके हैं। और तुलसी का एक और देखिए, उन्होंने ये नाम देकर एक महत्व पूरा मैसेज भी दे दिया कि तुलसी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। और ये जाहिर सी बात है कि अगर आप WHO चीफ को अगर इस एक नॉमेनक्लेचर दे दें तो ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाता है। बिल्कुल, और लगातार अतिथियों के आने का सिलसिला वहां पर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी वहां पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत मंडपम से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ ही देर में अलग अलग देशों के जो प्रतिनिधि हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा और उसके बाद बातचीत, वार्ता का सिलसिला शुरू होगा। आज की इस G20 की बैठक से क्या कुछ हासिल होगा, क्या निकलेगा, क्या रोड मैप तैयार होगा, इस पर ना सिर्फ हमारी निगाह है, हिंदुस्तानियों की निगाह है, बल्कि पूरी दुनिया की निगाह है। और एक और मेहमान यहां पर पहुंच चुके हैं, तो आप देख रहे हैं लगातार वहां पर अतिथियों के आने का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके इंतजार में वहां पर मेजबानी करते हुए, गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जो विश्व में संस्थाएं हैं, बड़ी संस्थाएं, उनके जो प्रमुख हैं, उनके आने का सिलसिला फिलहाल जारी है। एक और महत्वपूर्ण मैसेज है, देखिए जैसे ही ये अब अगले कुछ सेकंड्स में आपको दिखाई देंगे प्रधानमंत्री मोदी रिसीव करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी के पीछे जो बैकग्राउंड में चक्र है, ये कोणार्क व्हील है उड़ीसा का, और ये बहुत ही स्पेसिफिकली चूज किया गया है भारत की तरफ से पूरे विश्व को मैसेज देने के लिए कि किस तरह से हम अपनी संस्कृति और इतिहास को धरोहर के तौर पर हम हमेशा संभाल के रखते हैं। और भले ही भारत मॉडर्न होता जा रहा है और डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारा इतिहास और हमारे जो संस्कृति के चिन्ह हैं वो कितने ज्यादा महत्व रखते हैं। कोणार्क का व्हील जो कि ओडिशा से ताल्लुक रखता है, ये आपको बता दें कि 13वीं शताब्दी में बना था। एग्जैक्टली ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ठीक अपने कोणार्क व्हील वाले मैसेजिंग के सामने खड़े हुए, और ये 24 जो इसमें लाइन्स है वो दर्शाती है कि किस तरह से भारत की जो नेशनल फ्लैग है। और ये डायरेक्टर जनरल WTO हैं, डायरेक्टर जनरल WTO, ये इंफॉर्मेशन बीच में मैं दे दूं। जी बोलिए आशीष। हाँ बिल्कुल, और लगातार अब जो सिलसिला है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का, जैसे कि हमने आपको बताया कि 3 रीजनल और साथ ही साथ 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के जो प्रमुख है वो आते जा रहे हैं। इन सभी का महत्व होता है, चाहे वो अर्थव्यवस्था से हो, स्वास्थ्य से हो, और ये एक पर्सनल बॉनहॉमी दिखती हुई प्रधानमंत्री मोदी के साथ में। और मतलब साफ है कि जब आप सबसे तेजी से बढ़ने वाले विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था हो और 6-7% की GDP की जो दर है वो आपके लिए एक आम बात बन गई हो पिछले कई सालों से, इंक्लूडिंग कोरोना को लेकर, तो जाहिर सी बात है कि
पूरा का पूरा विश्व और हर एक संगठन आपके साथ में दोस्ती बनाए रखना चाहेंगे। और खास तौर पर चूंकि आप डिफेंस भी कवर करते हैं आशीष, चीन को का एक बार फिर से मैं जिक्र करना चाहूंगा। वहां पर भी ये तस्वीरें बहुत गौर से देखी जा रही होंगी और क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में जो भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। वहां काफी ज्यादा मैं ये कहूंगा कि बेचैनी होगी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि चीन भी एक पावरफुल कंट्री है। यो चीन को हम पाकिस्तान के तौर पर नहीं कंपेयर कर सकते। पाकिस्तान तो ये समझिए कि अब माथा पटक रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा अगले 48 घंटे में बहुत सारे मीम्स और यूट्यूब पर पाकिस्तान के कमेंट्स और रिएक्शंस भी आने शुरू हो जाएंगे कि ये जी देखिए वहां तो ये हो रहा है, हमारा क्या हो रहा है, ये वो करके आ जाएंगे। लेकिन चीन इसे बहुत स्ट्रैटेजिकली ऑब्जर्व करेगा, किस तरह से G20 के आउटकम को जो कि अगले 48 घंटों में आएगा वो कम से कम करने की कोशिश करेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल, और इस बीच देखिए अब जो पोजीशन राष्ट्र बढ़ा प्रमुख रहा हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है संगठनों के प्रमुखों के बाद। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो ओमान के प्रमुख को आप देख रहे हैं जो पहुंच गए। जी ओमान के हेड ऑफ स्टेट है और निश्चित तौर पर आप ठीक कह रही हैं कि दैट मींस जो मेंबर नेशंस हैं उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया और प्रधानमंत्री देखिए कितनी गर्मजोशी से दोनों हाथों से पकड़ के उनका स्वागत कर रहे हैं। जानते हैं क्या स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है हमारे लिए मिडिल ईस्ट कंट्रीज का, और बहुत ही प्रमुख नेता हैं ओमान के हेड ऑफ स्टेट जिनका प्रधानमंत्री ने अभी अभी अगवानी की है। और अब आप देख रहे हैं इनवाइटीज में बांग्लादेश की जो प्रमुख है शेख हसीना वो भी पहुंच गई हैं। कल इनके साथ द्विपक्षीय वार्ता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई है। आशीष, ये इनवाइटेड कंट्रीज हैं। शेख हसीना तस्वीरों में नजर आ रही हैं और मित्र देश हैं। प्रधानमंत्री के साथ स्पेशल केमिस्ट्री है, जिस तरह से स्वागत करेंगे उसमें देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको नीदरलैंड्स, मॉरिशस, इजिप्ट, ये जो इनवाइटेड कंट्रीज हैं इनके हेड्स ऑफ स्टेट्स को भी प्रधानमंत्री स्वागत करेंगे और उसके बाद हमारे मेंबर नेशंस एक के बाद एक इनवाइट करना, माफ कीजिएगा, उनका स्वागत करना शुरू हो जाएगा। ये बड़ी डिफाइनिंग इमेजेस हैं। देखिए दोनों ही देशों में ना इलेक्शंस भी पेंडिंग है। कल दोनों की द्विपक्षीय बातचीत हुई है। बड़ा जरूरी है, मैं ये कहना भी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेख हसीना अगर बांग्लादेश में कंटिन्यू करें तो भारत के लिए स्ट्रैटेजिक तरीके से भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये इजिप्ट के प्रधानमंत्री हैं जो कि अभी आ रहे हैं, जिनको प्रधानमंत्री मोदी इनको रिसीव करेंगे और ये भी हमारे इनवाइटेड कंट्री के हेड हैं। जी हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री इनका स्वागत करने वाले हैं। अभी प्रधानमंत्री के विशेष न्योते पे ये जी हाँ बिल्कुल, और ये देखिए ये विशेष तौर पे इनवाइट जो प्रधानमंत्री मोदी का गया है उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करके ये पहुंचे। और जैसा मैं आपको बता रहा था इसके बाद जो इनविटेशन गया है भारत की तरफ से वो भी खासतौर से ऐसे देशों को जिनके जरिए भी दुनिया को एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, खासतौर से मुस्लिम आबादी के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये देश जिनको इस बार इन्वाइट किया गया है, जिसमें चाहे इजिप्ट हो चाहे बांग्लादेश हो। और इससे भी मैसेजिंग कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी मिल रही है। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। प्रधान ये सोच समझ करके ये इन्वाइट्स भेजे गए हैं और इनका यहां पर मौजूद होना निश्चित तौर पर उस रोग स्टेट को क्लियर मैसेज देता है पाकिस्तान को कि वर्ल्ड ऑर्डर में वो किस तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं। और भारत के साथ तमाम दुनिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज ही भारत के साथ खड़ी है। इन नेताओं का वहां पर प्रेजेंस दिखाता है, भारत के न्योते पर आना दिखाता है कि क्या वैल्यू और भारत की है। गोलबंदी नहीं चलेगी पाकिस्तान, बिल्कुल, इसका भी मैसेज जो है। नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर, अगर मैं सही हूं तो, हालांकि हम दोबारा इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, ये भी इन्वाइटेड गेस्ट है प्रधानमंत्री मोदी के जो कि यहां पर पहुंचे हैं। और साथ में मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी थोड़ी देर में आपको नजर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इन नेताओं का स्वागत कर रहे हैं, जिसके बाद फिर मेंबर नेशन शुरू होंगे। ये एक एक करके नेताओं के आने का सिलसिला जारी है और प्रधानमंत्री मोदी खुद खड़े होकर के, जो कि रिवाज है उसके मुताबिक, इन सबकी अगवानी कर रहे हैं। ये मॉरिशस माफ कीजिएगा दौर से, ये मॉरिशस के इनके साथ प्रधानमंत्री का कल बायलैटरल मुलाकात इनके साथ भी हो चुकी है, जैसे कि शेख हसीना के साथ। जगन्नाथ को आप देख रहे हैं, मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं और वो भी पहुंच गए हैं इस समय। उन्हीं की ये तस्वीर आशीष, कल द्विपक्षीय और कल दोनों के बीच में बातचीत भी हुई, दोनों के बीच में द्विपक्षीय बातचीत हुई, बाकायदा उसका प्रेस रिलीज जारी किया गया। बॉडी लैंग्वेज भी हमने देखा कि कितनी गर्मजोशी से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। और देखिए पहले दिन कितना महत्वपूर्ण है मॉरिशस हमारे लिए रोमाना, कि पहले दिन वो बाइडेन से मिलते हैं, शेख हसीना से मिलते हैं और मॉरिशस के प्रधानमंत्री से मिलते हैं। तो ये बड़ा मुझे लगता है कि इसकी बड़ी स्ट्रांग मैसेजिंग है। और अब मुझे लगता है कि नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर आने चाहिए क्रम में। जी हाँ, नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका अब प्रधानमंत्री स्वागत करेंगे। ये सब हमारे इनवाइटेड कंट्रीज थे जो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बाद इनका स्वागत यहां पर होना था। और इसके बाद फिर जो भी मेंबर नेशंस हैं उनका स्वागत प्रधानमंत्री वहीं खड़े होकर के करेंगे। ये देखिए, ये नेदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री अब इनका स्वागत करेंगे।
तो नीदरलैंड के ये प्रमुख मार्क साहब वो भी पहुंच गए हैं इस वक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका भी स्वागत करेंगे। तो पहले वो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुखिया, उसके बाद ये जो इनवाइटेड मेहमान देश हैं जिनको भारत की तरफ से इन्विटेशन भेजा गया है, उनके मुखिया पहुंच रहे हैं। देखिए बाकायदा जी गर्म जोशी के साथ गले लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अभी तक देखिए जितने नेताओं को प्रधानमंत्री ने स्वागत किया है उनमें से किसी को गले नहीं लगाया था, तो ये स्पेशल बॉनहोमी दिखाता है। मुझे अभी भी याद है, मैं एक बार जिक्र जरूर करना चाहूंगा रोमाना, 2015 में प्रधानमंत्री ने ओबामा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि मेरा निजी ये मानना है कि किसी भी दो देशों के जो रिश्ते हैं वो डिप्लोमेट्स द्वारा कागजों पर नहीं बनाए जाते, पर्सनल नेताओं के रैपो पर डिपेंड करता है। उसका बिल्कुल सामने तस्वीर नजर आ रही है। बिल्कुल, और वो पर्सनल केमिस्ट्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस रूप में स्थापित कर लेते हैं जब किसी नेता से मिलते हैं, यही दिखता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक के बाद एक दुनिया के कई देश अपने यहाँ के सर्वोच्च सम्मान भी देते हैं। अखिलेश, बिल्कुल, वो जो पर्सनल केमिस्ट्री होती है जिसका जिक्र आपने किया, वहां से आशीष कुमार सिंह भी आपको बता रहे हैं, वाकई वो हम देखते हैं कई मौकों पर, और एक एक करके तमाम अतिथियों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। ये आप देख रहे हैं भारत मंडपम से सीधा प्रसारण एबीपी न्यूज पर, जो आप देख रहे हैं तमाम अतिथियों के आने का सिलसिला एक एक करके लगातार जारी है। प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति यहां पर पहुंच गए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, फेडरल रिपब्लिक ऑफ नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उनका भी आगमन हो चुका है। तमाम मेहमान धीरे धीरे करके एक एक करके पहुंचते हुए बस कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी शुरू होने वाला है। और ये नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका देखिए आशीष, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने और भी जो अतिथि आ रहे हैं उन्हीं की तरह गर्मजोशी के साथ उनका भी स्वागत किया। ये सारे स्पेशल इनवाइटी पहले जो देश हैं उनके लीडर्स सबसे पहले आ रहे हैं, और आपने अब तक देखा चाहे वो बांग्लादेश हो, नेदरलैंड्स हो, नाइजीरिया हो, ये सब आने शुरू हो गए हैं। और अब आपको दिखाई दे रहे हैं सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली सिंग लूंग। और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर का आने का मतलब साफ है कि बहुत ज्यादा महत्व होगा। और आप ये तय मानिए, हालांकि अभी तक शेड्यूल नहीं आया है, तय नहीं हुआ है, और सिंगापुर के साथ में हमारी एक द्विपक्षीय वार्ता होनी तय है। पिछले आधे दिन में जब लीडर्स आ चुके थे, और G20 के 2 दिनों में प्रधानमंत्री मोदी को 15 जो द्विपक्षीय वार्ताएं हैं वो करनी है, G20 के साथ साथ, होस्ट होने के साथ साथ। और ऐसे में जब इतने बड़े लीडर्स हो, जैसे कि हमने बताया कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली सिंग लूंग यहां पर आ चुके हैं, वो भी तय मानिए कि आप द्विपक्षीय वार्ता होनी तय है। और साथ ही साथ बाकी जो और वर्ल्ड लीडर्स है, यही एक महत्व रखता है। देखिए मल्टीलैटरल फोरम जब होता है ना, G20 जैसा, G7 जैसा, उसमें आप 2-3 दिन के अंदर में आप 2-3 दर्जन मीटिंग्स कर लेते हैं, बहुत सारे डिसीजंस पर पहुंच जाते हैं, बहुत सारी जो चीजें अटकी होती हैं वो आगे बढ़ जाती हैं। और इसीलिए सारे के सारे वर्ल्ड लीडर्स कोशिश करते हैं कि वो यहां पर जरूर आए और ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल एक के बाद एक ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये राष्ट्र प्रमुख सामने आ रहे हैं अपने देशों को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो विदेशी मेहमान पहुंचे हुए हैं वो पहुंच रहे हैं भारत मंडपम में एक के बाद एक। ये दुनिया के दिग्गज जिनके पहुंचने का सिलसिला आप देख रहे हैं पिछले कुछ समय से शुरू हो चुका है। माफ कीजिएगा, विदेश मंत्री हैं ये स्पेन की नादिया, वो भी पहुंच गई हैं इस वक्त। और हमारे सहयोगी आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, स्पेन की अगर बात की जाए तो परमानेंट इनवाइटी स्पेन G20 समिट में, और अब उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पर जो मेहमान हैं वो पहुंच गए हैं। और देखिए किस अंदाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए दोनों नेता किस अंदाज में मिल रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं उस गर्मजोशी का जो इनसे जी। रोमाना जो अभी यहाँ पर अतिथि पहुंची हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ जिनकी मुलाकात हो रही है, आशीष उनके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। आशीष, स्पेन के